सबसे पहले नेम कि जिस नाम से ये डॉक्यूमेंट सेम होगा, तो उसका नाम मैं देता हूँ सैम्पल। इसके बाद हमारे पास कुछ क्या बोलते हैं इसे, प्रीसेट्स, सॉरी फॉर दैट। ये प्रीसेट्स है हमारे पास कुछ। क्लिपबोर्ड, यानी जैसे मैंने कोई इमेज कॉपी करी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ एम एस पेंट, और इसमें मैं जैसे कुछ बनाता हूँ साइज, और इसके बाद में मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँ, मान लीजिए इसके सेलेक्ट करता हूँ इतने पार्ट को, और फिर मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, ठीक है। और फिर मैं इसमें जैसे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, नो सेव, मैं कंट्रोल वी से इतने पार्ट को पेस्ट कर सकता हूँ। यानी मैंने इसका जो इतना पार्ट है मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो न्यू डायलॉग बॉक्स से इस क्लिप बोर्ड में, यानी मैंने जो कॉपी कर रखा है उसकी ही विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आता है, ठीक है। सेकंड है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, यानी कि जो डिफॉल्ट फोटोशॉप की जो इमेजेस हैं उनकी साइज के हिसाब से आप उनकी इमेज साइज देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी विड्थ है 7 इंचेस। अगर इसका पैरामीटर आपको चेंज करना है तो आप इसे पिक्सल में भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो है वो यूएस पेपर या फिर इंटरनेशनल पेपर एंड फोटो, जो ये तीन पेपर हैं। ये जैसे आप किसी मैगजीन में काम करते हैं, या फिर आप जैसे एज अ स्टूडेंट आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या समथिंग लाइक दैट, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है इंटरनेशनल पेपर। इसके अंदर कई मेरे पास साइज है, जैसे A4, A6, A5। तो हम जो A4 जो हमारा मतलब आइडियल पेपर है, उसके हम कुछ प्रिंट आउट निकलवाना होता है तो हम वो बनाते हैं। तो उसकी ये साइज़ है, यानी 2480 पिक्सल बाई 3508। इसके बाद में यहाँ पे और कुछ है, जैसे वेब है, मोबाइल एंड वीडियो, फिल्म एंड वीडियो, जैसे कि 720p एंड 1080p उसके हिसाब से। तो हम यूज़ करते हैं A4 साइज। इसके बाद में है बैकग्राउंड कंटेंट्स, यानी कि बैकग्राउंड कंटेंट्स का कलर कैसा हो, तो उसके लिए वाइट दे सकते हैं, ब्लैक या जो भी आप चाहे कलर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अदर कलर देता हूँ रेड कलर से। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एडवांस कलर प्रोफाइल, इसको चेंज ना करें, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। फिर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, इसके बारे में आपको एक छोटा सा मैं दूं अगर हिंट, जैसे कि हम कोई इमेज है हम जानते हैं वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, यानी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स स्क्वायर होते हैं, यानी उसकी विड्थ और हाइट का रेशियो 1:1 होता है। लेकिन जैसे डीवी और पैल या एनटीएससी, डीवी और एनटीएससी पैल में क्या, सॉरी डीवी एनटीएससी और डीवी पैल में इसका रेशियो 1:1 ना होने के 1.09 और 0.91 के अकॉर्डिंग होता है। यानी ये अलग अलग, जैसे वाइड स्क्रीन पैल है उसके अंदर इसका रेशियो अलग होता है, पर हमारे मोबाइल्स में या फिर जो एच टीवी आते हैं उनमें इसका रेशियो 1:1 ही होता है। तो हम इसमें ही काम करेंगे। तो हम जो है इस पर अभी क्लिक करते हैं, ओके। और आपको जैसे कभी भी इसके कोई चेंजेस करना हो तो आप इसके चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके विड्थ और हाइट, उसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट आई, या फिर जा सकते हैं इमेज और देन इमेज साइज में, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करना हो, जैसे ये आप अगर देखें, जैसे मैं इसकी इमेज का साइज चेंज करता हूँ, मान लें 1500, तो अब देखिए ये दोनों जो है एक रेशियो के अंदर चेंज होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिंक बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये दोनों अब मैं इनको फ्रीली चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए 10, और इसके बाद मैं इसे चेंज कर सकता हूँ 720, ओके, इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसे चेंज कर सकता हूँ। फिट टू स्क्रीन एंड देन दोस्तों हम बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल के ऊपर कि सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको सिर्फ एक बार एक आप ज़्यादा ध्यान ना दें मैंने कैसे इसको करा। मैंने इतना पार्ट इसका सिलेक्ट करा, ठीक है। कैसे करा मैं बताऊंगा आपको जल्दी ही। तो मैंने इस इतने पार्ट पर कोई स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करना है। मान लीजिए कि मैंने अप्लाई करा ब्लैक एंड वाइट, तो आप देख सकते हैं जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट करा था सिर्फ उतने पार्ट पे ही मैंने ये ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करा है। तो इसलिए सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इमेज के सिर्फ किसी एक स्पेशल पार्ट पे मुझे कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल की मदद से उसे सेलेक्ट करूंगा एंड देन उसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी मैं हिस्ट्री में जाके और इसे मैं इमेज साइज पे ले आता हूँ। अगर आपके पास ये हिस्ट्री वाला पैनल अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं विंडोज़, और यहाँ पर ऑप्शन होता है हिस्ट्री का, इसे आप चेक करें और आपके हिस्ट्री पैनल आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास सिलेक्शन के लिए कई टूल अवेलेबल है, जैसे कि यह है मार्की सिलेक्शन टूल, लेसर टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। इसके अलावा जो ये पेन टूल है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सिलेक्शन, पर उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी जो मैं आपको मार्की सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और लेसर टूल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे कि आप ये टूल देख रहे हो, इसके यहाँ पे एक छोटा सा अगर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब है कि ये इस टूल के कुछ सब टूल भी अवेलेबल है। इसके लिए आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं, तो हमारे सामने इस सब टूल की लिस्ट अवेलेबल या अपीयर होती है। हम इन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप राइट क्लिक करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस पर क्लिक
करे रख सकते हैं, यानी क्लिक एंड होल्ड एंड देन लेट इट गो। तो उसके बाद में आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे इसके बारे में है और कुछ इसके हैं। तो मोस्टली हम मैजिक वेन टूल यूज़ करते हैं, मैजिक वेन टूल ये ज़्यादा काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टूल से। तो ये टूल बेसिकली है ट्रायंगल के रूप में सेलेक्ट करने के काम में आता है। जैसे कि मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, पर अगर मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इसके लिए मैं एक शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करता है। यानी कि सिर्फ ट्रायंगल, तो इस तरह से शिफ्ट की दबाई तो परफेक्ट स्क्वायर। देन अब अगर मैं कहीं और पे क्लिक करता हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन गायब हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इस सिलेक्शन में कुछ और पार्ट ऐड करना है, तो मैं वो कैसे करूँ? उसके लिए मैं इस 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, यानी इस टूल के ऑप्शन से इस सेकंड वाले पे जाता हूँ। यानी इसका मतलब है ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप वहाँ पे देखें तो लिखा हुआ भी आ रहा है। तो मैं अगर ऐड टू सिलेक्शन पे इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इस सिलेक्शन को भी ऐड कर दिया। मुझे इतना पार्ट सेलेक्ट ऐड करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो मैंने इतना पार्ट इसमें सिलेक्शन में ऐड कर दिया। तो इसमें टिपिकल मैं ज्योमेट्री है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ। बट मान लीजिए मुझे ये इतना पार्ट ऐड नहीं करना है, इतना पार्ट ऐड नहीं करना, इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सिलेक्शन। तो वो मैं कैसे करूँ? उसके लिए मैं इस थर्ड वाले पे जाऊँगा और फिर मैं इसमें सिंपली एक शेप क्रिएट करता हूँ और मुझे ये पार्ट इसे रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसमें रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है सॉरी। इसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन सॉरी। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे इस इमेज का इतना पार्ट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, बस इतना पार्ट चाहिए और बाकी का रिमूव हो जाए। जैसे मैं ये क्रिएट करता हूँ, अब अगर मैं इसे छोड़ूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ उतना पार्ट सेलेक्ट हुआ है, बाकी का जाने दिया। अगर मैं कंट्रोल जेड दबा के अंडू करूँ और उसके बाद मैं दोबारा आपको एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे सिर्फ इसका इनर पार्ट रहेगा, बाकी चला जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, पहले से जो था उसके अंदर वाला मैंने पार्ट इतना ऐड करा, जैसे कि इतना। ठीक है, तो ये था। अब मान लीजिए हम कुछ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमें पूरा डीसेलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करें? उसके लिए मैं सिंपली जा सकता हूँ सेलेक्ट एंड देन डीसेलेक्ट, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल डी। सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लेसो टूल की। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस है ये हर टूल के लिए सेम काम करते हैं। लेसो टूल में हमें करना क्या होता है, हमें क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्लिक करके होल्ड करना है और इसे ड्रैग करना है। तो इससे हम हम कुछ एक स्पेशल जियोमेट्री क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर वही सेम ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर अ, आगे और इलिप्टिकल मार्के टूल भी है। इसकी मदद से हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। ये इलिप्टिकल है, अगर मैं शिफ्ट की दबाऊं तो परफेक्ट सर्कल क्रिएट करता है इस तरह से। उप्स, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से मैं सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ। इस पर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया तो आप देख सकते हैं कुछ। इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना दें अपने दिमाग पर, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो बात करते हैं इसके बाद में कुछ और टूल है, सिंगल मार्के टूल है। इससे हम सिंपली एक लाइन सेलेक्ट करते हैं जिसकी जो भी हो। इसके बाद में बात करते हैं हम लेसर टूल पे। इसको अगर हम रीसेट कर दें, एक चीज़ और कि इन टूल में आपस में अगर आपको स्विच करना है तो आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को मार्क सिलेक्शन टूल में जाना है तो मैं एम प्रेस करूंगा, लेसर टूल में जाना है तो मैं एल प्रेस करूंगा। इसके बाद में इसका जैसे मैंने आपको बताया क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, क्लिक करके ड्रैग करने से हम एक स्पेशल ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, ऐड टू सिलेक्शन कुछ इस तरह से, एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरह से। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं इस मान लीजिए फर्स्ट वाले पे हूँ सिर्फ सिलेक्शन टूल के ऊपर, और मुझे सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए यानी फॉर कुछ सेकंड्स मुझे इस ऐड टू सिलेक्शन टूल में जाना है, पर मैं माउस को यहाँ तक लेके जाऊँ और यहाँ तक लेके जाऊँ तो इसमें टाइम लगता है, तो वो मुझे नहीं करना, जबकि मेरा एक दूसरा हाथ फ्री है। तो मैं शिफ्ट की अगर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इस टूल के बीच में मैं टॉगल कर पा रहा हूं। मैं जैसे शिफ्ट की दबाता हूं तो माउस का पॉइंटर भी चेंज होता है, इसके अलावा यहाँ पे ये टॉगल करता है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट की दबाता हूं तो मैं जैसे मैं उसको दबाए रख रहा हूँ तब तक इसमें है, जैसे मैंने उसको छोड़ा शिफ्ट की को तो ये उसमें चला गया। इसी तरह मुझे इस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में जाना है तो मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये इसमें चेंज हो गया, तो मैं इस तरह से इसको रिमूव कर सकता हूँ। देन मेरा काम पूरा, तो मैंने छोड़ दी ऑल्ट की इस तरह से। और मुझे डीसेलेक्ट करना है तो मैं जाऊँगा सिलेक्शन एंड देन डीसेलेक्ट। इसके बाद में लेसर टूल में एक अगला आता है पॉलीगॉन लेसर टूल। ये एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसके लिए आपको करना है क्लिक,
क्लिक करने से एक पॉइंट क्रिएट करता है और आप देखेंगे ये एक लाइन सी है। तो मुझे अब करना क्या है, मैं जैसे किसी और जगह क्लिक करता हूँ, मान लीजिए यहाँ, तो मैंने वो पार्ट क्लिक करके एक लाइन क्रिएट कर ली। तो इस तरह से मैं जहाँ भी क्लिक करता हूँ ये एक पॉइंट क्रिएट करता है, इससे मैं एक टिपिकल ज्योमेट्री जो है या शेप है वो क्रिएट कर सकता हूँ। और अब मुझे मान लीजिए इसको क्लोज करना है, तो मैं इसके लिए जाऊँगा इसकी ओरिजिन पॉइंट पे जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करा था। जैसे मैं वहाँ लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे इसका माउस पॉइंटर के नीचे एक जीरो या लूप जैसा कोई सिंबल आ जाता है। मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा, क्लिक, तो आप देखेंगे वो जो पार्ट है ये इसने सेलेक्ट कर लिया और लूप बंद हो चुका है। और मैं अगर डिसेलेक्ट करूँ कंट्रोल डी से, और इसी तरह मान लीजिए मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही टिपिकल शेप बना दी, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा कि मैंने जो मेरा ये जो सिलेक्शन था वो स्टार्ट कहाँ से करा था। तो ढूंढने में अगर आपको कभी परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल डबल क्लिक कीजिए और ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली आगे इन ऑप्शन को यूज़ करने का तरीका, ऐड टू सिलेक्शन, मुझे ये पार्ट ऐड करना है भाई, तो इस तरह से सिलेक्ट करा, हो गया। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, तो मैं सिंपली इस तरह से इसको डिसेलेक्ट कर लूँगा। एंड देन लास्ट वाला इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, देन मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी का मुझे पसंद नहीं, तो इस तरह से। ओके, इसके बाद में क्विक सिलेक्शन टूल, दोस्तों ये जो है कलर रेंज के हिसाब से काम करता है। करना क्या होता है, आपको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और जैसे आपने देखा इसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया रेड है और ये कलर रेंज के हिसाब से सेट करता है। और सिमिलरली इसमें दो ऑप्शन है, पहला अगर क्लिक करते हैं तो सबको डिसेलेक्ट, इससे सेव होता जाता है। इसमें इंटरसेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम इसमें एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसको इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये कलर रेंज के हिसाब से काम करता है। यानी कि जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट करा और इस वाले एरिया को ऐड करा, तो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन इसमें आएगा नहीं। ठीक है, अगला वाला जो है मैजिक विंड टूल, इस एग्जांपल में आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैंने एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ इसमें। मैं यहाँ पे मैंने ये एक इमेज इंपोर्ट करी है। ये जो मैजिक विंड टूल है सिमिलर लगभग क्विक सिलेक्शन टूल के बराबर ही जैसा ही है, पर इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए मुझे ये सॉरी, ये ग्रीन वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? सिंपली मैं मैजिक विंड टूल लेके अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसने ये इतना पार्ट इसका अपने आप पूरा सेलेक्ट कर लिया। मैजिक विंड टूल भी कलर रेंज के हिसाब से काम करता है, यानी इसने एक, मैंने ग्रीन पे क्लिक करा तो जहाँ जहाँ इसे ग्रीन दिखाई दिया वहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया। पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे अगर मैं जूम करूँ इसे, तो ये जब ग्रीन से ब्लैक में जाता है तो बीच में कुछ पार्ट रह जाता है, यानी इसकी एक शार्प एज नहीं है। कलर धीरे धीरे चेंज होता है। तो उस चीज़ को ये रीड किस तरह करता है, वो इस टॉलरेंस की मदद से करता है। यानी आपको अगर मैं सही से समझाऊं तो जैसे मैं इसके हाथ पे जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे प्योर वाइट है, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर से और जाते जाते दूसरे में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने इतना वाइट एरिया सेलेक्ट करा, पर मुझे ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली अगर इस टॉलरेंस पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे माउस पॉइंटर मेरा चेंज हो गया। रेंज जो है सैम्पलिंग कलर, मैं इसे अगर इधर करता हूँ तो ये बढ़ता है, इधर घटता है। मैं इसे मान लीजिए 96 के अराउंड करता हूँ, ठीक है। और मैं अब अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसने बहुत बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं ये इधर वाला, ये कलर रेंज इसे ही बोलते हैं। मतलब टॉलरेंस आप जितना ज़्यादा करेंगे ये उतना ही पार्ट छोड़ता जाएगा। तो जैसे मैं टॉलरेंस को ये जो है इसको अराउंड आप 10 के अराउंड रखेंगे। और मतलब डिपेंड करता है आपकी इमेज किस तरह से है, यानी उनके कलर में डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो उस तरह से काम करता है ये। और सिमिलरली मुझे अगर ये पार्ट सेलेक्ट करना है तो इस तरह। अब जैसे अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन सिलेक्शन टूल को आपस में कंबाइन करके आप कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं अगर जैसे मुझको ये पार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये वाला सेलेक्ट करा। अब मैं इसको पार्ट को सेलेक्ट कैसे करूँ, तो मैं सिंपली लेसो टूल पे जाके और इस बार सॉरी लेसो टूल, एल, यस लेसो टूल, इसमें मेरे को ये वाला पार्ट ऐड करना है। तो मैं सिंपली इसको ऐसा सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये पार्ट ऐड करने के लिए मुझे ज़्यादा इसमें मैजिक विंड टूल की मदद से, मैजिक विंड टूल के लिए डब्ल्यू, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जैसे मुझको ये सेलेक्ट करना है मैं सिंपली क्लिक करूँगा, और जैसे मुझे ये इनर पार्ट ऐड करना है तो मैं एल प्रेस करके सिंपली इसमें से यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम सिलेक्शन टूल को आपस में यूज़ कर पाते हैं।
कुछ इस तरह से। और आपको जैसे ये इमेज इधर इधर मूव करनी है तो आप स्क्रॉल से करेंगे तो अप एंड डाउन, अगर आप साथ में कंट्रोल की दबाते हैं तो वर्टिकल, ठीक है। लेकिन इस इमेज को अगर मूव करनी है तो आप इस हैंड टूल की मदद से जा इसको मूव कर सकते हैं। या फिर जैसे इस टूल को चेंज करना काफ़ी मेहनत का काम है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्पेस की दबाई और ये इस तरह से चेंज हो जाता है और आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। और फिर फिट टू स्क्रीन कंट्रोल 0। तो दोस्तों ये था वीडियो कि आप किस तरह से सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज के कुछ पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।